मूलतः सब शिव है। जीव बने मतलब कि पेड़ से एक अंश, एक बीज अलग हुआ है, हम जीव बन गए। आगे चलकर जब टूटेंगे तो शिव बन जाना चाहिए, लेकिन शरीर छूटते ही हम शिव नहीं बन जाते, क्योंकि संसार में आकर के हम राग द्वेष से भर जाते हैं। और राग द्वेष से ईर्ष्या निंदाएं, उस दुनिया में हम विकृत दुनिया से जब प्रभावित हो जाते हैं तो शरीर छूटने पर हम सीधे शिव नहीं बन जाते। मिट्टी का बर्तन टूट कर मिट्टी बन जाता है, उसी प्रकार शरीर के छूटते ही हम शिव हो जाना चाहिए। वैसे तो हो जाना चाहिए, लेकिन हम विकृत जगत से प्रभावित हो गए हैं और ऐसे में शरीर तो छूट जाता है, विकृतियां हमें घेर लेती है और वो गिरी हुई विकृतियां हमको शरीर छूटने के बाद प्रेत तो बना देती हैं, लेकिन शिव नहीं बनने देती। भूत तो बन जाते हैं, लेकिन भूत भावन तक नहीं जाते। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। शिव के अलावा कोई सुंदर नहीं, कोई सुंदर नहीं। सुंदर केवल शिव है। अब आप कहोगे राम के लिए भी सुंदर शब्द है, श्याम के लिए भी सुंदर शब्द है, कृष्ण बहुत सुंदर है, सारे देवताओं के लिए उसके वर्णन में तो सारे देवता सुंदर। देवता सुंदर क्यों है? इसीलिए सुंदर है कि वो शिवत्व की आराधना करते हैं, इसलिए सुंदर है। शिव के आधार पर तो कोई बहुत सुंदर हो सकता है ना। तो वास्तव में कौन सुंदर है? शिव ही सुंदर है, क्योंकि शिव के आधार पर सुंदर है। राम सुंदर है, बहुत सुंदर है, लेकिन क्यों? कोई दिन ऐसा नहीं है श्री राम का, वनवास के दौरान भी कोई दिन श्री राम का ऐसा नहीं होगा कि जिस दिन शिव का आराधन न किया हो, शिव पूजन न किया हो, शिव दर्शन न किया हो, शिव चिंतन न किया हो। तो शिव चिंतन, शिव जी का पूजन, शिव जी का ध्यान, ये सब करते 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 ही सुंदर हो गए। श्री कृष्ण भी परम शिव भक्त है। शिव पुराण में तो आगे कथा आएगी, कैसी तपस्या की है भगवान कृष्ण। शिव को प्रकट करने के लिए, शिव दर्शन करने के लिए, शिव के साक्षात्कार के लिए एक पैर से खड़े होकर नहीं, श्री कृष्ण ने तो अंगूठे के आधार पर खड़े रह करके तपस्या की। केवल अंगूठे पर खड़े रहकर, पैर के अंगूठे पर, एक पैर के अंगूठे पर आधार लेकर के कृष्ण ने भजन किया, और वो भी घर में रहकर नहीं, हिमालय की पहाड़ियों में जाकर के। सोने की नगरी बनाने के बाद भी, सोने की द्वारिका बनाने के बाद भी लगा कि जब तक शिवत्व प्राप्त नहीं होता तब तक परिपूर्णता प्राप्त नहीं होती। चाहे कोई सुवर्ण का नगर भी बना करके क्यों न बैठ जाए, लेकिन जब तक शिवत्व की प्राप्ति नहीं तब तक अभाव की पीड़ा खत्म नहीं होती। सभी प्रकार के अभावों की समाप्ति तभी होगी जब जीवन में शिव की प्राप्ति होगी, शिव दर्शन होगा, शिव की अनुभूति होगी।